हेलो फ्रेंड्स। आरजीजी के ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का टॉपिक करेंगे, भारतीय संविधान के स्रोत, जिसे हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से एग्जाम्स में एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है और अक्सर हम इन्हें भूल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम इसे ट्रिक से करेंगे और इस ट्रिक को मैं आपको एक कहानी से समझाऊंगा, ताकि जब भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो आपके दिमाग में वो स्टोरी चलने लगे और आप आसानी से एक नंबर पक्का कर सको। और लास्ट में फ्रेंड्स एक क्विज भी करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार हम भारतीय संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को देखते हैं। तो जो भारत का संविधान है वो संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को पास हुआ था तथा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। फ्रेंड्स, इसी दिन हम हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। फ्रेंड्स, जो भारत का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा संविधान है और भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से तैयार करने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान की वर्तमान समय की बात करें तो इसमें 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 25 भागों में विभाजित है, यानी 448 आर्टिकल्स, 12 शेड्यूल्स और 25 पार्ट्स। फ्रेंड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। फ्रेंड्स, एक बार हम भारतीय संविधान के स्रोत यानी सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो फ्रेंड, जो भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, फ्रेंड्स, उसको बनाने में हमने विभिन्न देशों के संविधान से सहायता ली है। फ्रेंड्स, देखिए, हमने अमेरिका, ब्रिटेन, अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, रूस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जापान आदि देशों के संविधान से हमने सहायता ली है और इस तरह से हमने भारत का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है जो कि बनाया है। फ्रेंड्स, अब हम ट्रिक देखेंगे कि किस देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। और चलिए ट्रिक देखते हैं और फिर इसे हम कहानी से भी समझेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कहानी ब्रिटेन के एक नागरिक की है। फ्रेंड्स, वो बहुत परेशान रहता है क्योंकि फ्रेंड्स उसकी जो ज़मीन है उस पर कब्जा कर लिया जाता है, उसके साथ मार पिटाई की जाती है और फ्रेंड्स उसे कहीं पे भी न्याय नहीं मिलता, कोई उसकी सुनवाई नहीं होती। तो फ्रेंड्स, वो खुद ही जर्मनी की एक संसद में जो है अपना एक प्रस्ताव लेके जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए पूरी कहानी देखते हैं। फ्रेंड्स, एक बार हम कहानी देखते हैं। तो कहानी क्या थी कि जर्मनी में आपातकाल में ब्रिटेन का एक नागरिक कानून निर्माण के लिए संसद में यूँ ऐसे ही मालिकाना अधिकार और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का प्रस्ताव लाया और फ्री का संविधान संशोधन के लिए रूस गया कि मालिक कर्तव्य निभाओ, पर केन अड़ा और बोला कि संघ आयरलैंड राज्य की नीति के निर्देश पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहानी है। चलिए अब हम इसे समझते हैं। जर्मनी में आपातकाल में, फ्रेंड्स देखिए, जर्मनी में आपातकाल लगा हुआ है, इमरजेंसी की सिचुएशन है, कोई भी रोड पे नहीं है, बाहर सड़क पे कोई भी नहीं है। तो वहाँ पे ब्रिटेन का एक नागरिक, फ्रेंड्स देखिए, ब्रिटेन का एक नागरिक है। फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये कानून निर्माण के लिए, फ्रेंड्स देखिए, इसने लिखा हुआ है इसके हाथ में एक पर्चा कि इसको कानून निर्माण और संविधान में संशोधन करना है। तो फ्रेंड्स, उसके लिए ये क्या करता है, ये संसद में यूँ ऐसे ही मालिकाना अधिकार और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का प्रस्ताव लाया। तो फ्रेंड्स, ये क्या करता है, ये ना एक संसद में एक प्रस्ताव लेके आता है किस चीज़ का, मालिकाना अधिकार का और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का। अब फ्रेंड्स देखिए, मालिकाना मालिकाना यानी कि इसका ज़मीन के विवाद को लेकर परेशान होता है, ज़मीन और पैसा। फ्रेंड्स देखिए, इसके साथ मारपीट होती है, इसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि देखिए, ये इसकी ज़मीन है, अब ये इस पर घर बनाएगा, इसको रेंट पे देगा या इस पर कुछ भी करे, फ्रेंड्स ये इसका अधिकार होना चाहिए। और फ्रेंड्स, उसने देखिए स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था की भी बात की थी। अब फ्रेंड्स, क्योंकि उसे न्याय नहीं मिला था, किसी ने उसकी कोई सुनवाई नहीं की थी, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया था। फ्रेंड्स देखिए, उसकी ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया था, उसके साथ मारपीट की गई थी, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर उसने जब केस भी किया तो उसके केस के मामला को ख़त्म कर दिया गया, पैसे ले दे के उसके केस को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और फ्रेंड्स, उसकी ज़मीन पे कब्जा भी कर लिया, मारपीट भी कर ली और उसे न्याय भी नहीं मिला, इसलिए फ्रेंड्स वो प्रस्ताव लेके आया था। अब फ्रेंड्स आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, और फ्री का संविधान संशोधन के लिए। फ्रेंड्स देखिए, अब वो फ्री का संविधान संशोधन के लिए कहने लग जाता है। अब फ्रेंड्स उसे लगा कि ना यहाँ पे फ्री में और जल्दी उसकी बात सुन ली जाएगी, उसे न्याय मिलेगा, यानी लॉ में चेंजेस किए जाएंगे, अमेंडमेंट किए जाएंगे, संशोधन जो कि वो चाह रहा था। तो ऐसा बोलता तो है लेकिन कोई उसकी बात मानता नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, वो रूस जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये रूस गया है बट फिर भी कोई उसकी बात नहीं मानता। तो फ्रेंड्स वो बोलता है कि मालिक कर्तव्य निभाओ, ठीक है। फ्रेंड्स, वो ऐसा बोलता है, ऐसा रिक्वेस्ट करता है, रोने लग जाता है। देखिए, रोने लग गया कि मालिक कर्तव्य निभाओ। तो फ्रेंड्स, कुछ जो एमपी है वो तैयार हो जाते हैं उसकी बात मानने के लिए, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, वहाँ पे एक केन नाम का एमपी होता है, वो क्या हो जाता है, अड़ जाता है, ठीक है। वो खड़ा हो जाता है, अड़ जाता है, इसकी बात से एग्री नहीं करता। तो फ्रेंड्स देखिए, केन अड़ जाता है और वो उसे क्या बोलता है, उसे समझाता है कि जो संघ
आय और लैंड। फ्रेंड्स यानी संघ यानी संगठन, आय यानी पैसा और लैंड यानी भूमि। अब फ्रेंड्स देखिए कहीं ना कहीं पैसे और भूमि से लेके ही विवाद था, जो कि वो ब्रिटेन के एक नागरिक का था। पैसे और भूमि से लेके विवाद था, उसकी भूमि पे कब्जा कर लिया गया था। तो फ्रेंड्स केन उसे यही समझाता है कि संघ, आय और लैंड जो है राज्य की नीति के निर्देश पे काम करते हैं। फ्रेंड्स यानी ये उसे समझाता है कि ये स्टेट का मैटर है, ये एक राज्य का मामला है, इसमें वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स ऐसे ही केन उसे समझाता है और जो उसका मामला है उसको हटा दिया जाता है, यानी उसके प्रस्ताव को जो है खारिज कर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स यही हमारी कहानी थी, यही हमारी ट्रिक थी। अब हम देखते हैं हमने इसमें से क्या क्या कवर किया है। तो फ्रेंड्स देखते हैं जर्मनी में आपातकाल में। अब फ्रेंड्स देखिए जर्मनी से हमने आपातकाल यानी एमरजेंसी लिया है, साफ साफ पता चल रहा है। ब्रिटेन का एक नागरिक कानून निर्माण के लिए संसद में। अब फ्रेंड्स देखिए ब्रिटेन का एक नागरिक से आ रही है साउंड एकल नागरिकता की, जो कि सिटीजनशिप जिसे हम कहते हैं, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। कानून निर्माण यानी लॉ मेकिंग, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। और संसद यानी संसदीय प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, ये हमने ब्रिटेन से लिया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। ऐसे ही मालिकाना अधिकार और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था का प्रस्ताव लाया। अब फ्रेंड्स वो ब्रिटेन का जो नागरिक था वो ऐसे ही उठा के ले आया था ना, ऐसे ही प्रस्ताव ले आया था, उसे लगा कि वो पास करवा लेगा, ठीक है। तो वो मालिकाना अधिकार यानी मालिकाना मौलिक अधिकार, देखिए मालिकाना यानी मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स, और स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था यानी इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी, और प्रस्ताव यानी प्रेम्बल। ये तीनों चीज़ हमने कहाँ से लिया है, ये हमने तीनों चीज़ें देखिए कहाँ से लिया है, यूएसए से लिया। अब फ्रेंड देखिए यूएसए से साउंड क्या आ रही है, यूएसए यानी कि अमेरिका, यूएसए ही, ठीक है। अब फ्रेंड्स देखिए आगे देखते हैं आगे क्या है। और फ्री का संविधान संशोधन के लिए। अब फ्रेंड्स देखिए वो फ्री के संविधान संशोधन के लिए अड़ने लग गया था, ठीक है। तो और फ्री का से क्या साउंड आई, और फ्री का अफ्रीका, और फ्री का अफ्रीका, ठीक है। तो वहाँ से हमने क्या लिया है, संविधान संशोधन यानी जो अमेंडमेंट वाली चीज़ है वो हमने वहाँ से ली है, ठीक है। अब आगे देखते आगे क्या है कि और फ्री का संविधान संशोधन के लिए क्या हुआ था, वो रूस गया था। रूस गया और क्या बोलने लग गया था, रूस गया कि मालिक कर्तव्य निभाओ, ठीक है। रूस के बोलने लग गया कि मालिक कर्तव्य निभाओ। अब फ्रेंड्स रूस गया से तो रूस कंट्री बन रही है, ठीक है। और मालिक कर्तव्य से बना मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। केन अड़ा और बोला कि संघ, आय और लैंड राज्य की नीति के निर्देश पे काम करते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए केन नाम का जो एमपी था वो अड़ गया था, उसने बोला था ना कि संघ, संगठन, आय, पैसा और जो भूमि है वो राज्य की नीति के निर्देश पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें केन अड़ा से क्या साउंड हुई, कैनेडा, केन अड़ा कैनेडा। अब फ्रेंड्स देखिए कैनेडा से हमने क्या लिया, उससे हमने लिया संघीय शासन यानी कि फेडरल सिस्टम जो है हमने कैनेडा से लिया है, ठीक है। अब केन अड़ा था क्योंकि उसने बताया था कि संघ, आय और लैंड। अब फ्रेंड्स देखिए आय और लैंड से एक और कंट्री की साउंड आ रही है आयरलैंड, आय और लैंड आयरलैंड। तो आयरलैंड से हमने क्या लिया है, वहाँ से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। फ्रेंड्स हमने आयरलैंड से लिए। तो फ्रेंड्स हमने अपनी ट्रिक में सारा इंपॉर्टेंट कवर कर लिया और इन्हीं से मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं। और फ्रेंड्स एक और कंट्री है, इससे भी एग्जाम्स में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट ली है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। फ्रेंड्स अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। फ्रेंड्स अब हम क्विज़ लगा के देख लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। तो पहला क्वेश्चन है कि एकल नागरिकता किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए एकल नागरिकता यानी एक नागरिक को, वो कहाँ का था, ब्रिटेन का था, तो इसका सही आंसर है ब्रिटेन का। सेकंड है संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए संविधान संशोधन यानी जो ब्रिटेन का नागरिक था संसद में आया था वो क्या चाहता, फ्री का संविधान संशोधन की जल्दी काम हो जाए, फ्री में काम हो जाए। तो फ्रेंड्स और फ्री का से बना अफ्रीका, जो कि इसका सही आंसर है। फ्रेंड थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया है। फ्रेंड्स देखिए मौलिक कर्तव्य से साउंड आ रही है मालिक कर्तव्य की। और फ्रेंड्स जब वो आदमी रूस जाता है तो वो बोलता है ना कि मालिक कर्तव्य निभाओ, तो रूस से क्या बना, रूस कंट्री। तो फ्रेंड्स रूस इसका सही आंसर हो गया। फ्रेंड्स फोर्थ क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक किस देश के संविधान से लिया है। अब फ्रेंड्स देखिए राज्य के नीति निर्देशक से बना राज्य के नीति निर्देश, जो कि फ्रेंड्स केन बोलता है ना कि आय और लैंड राज्य के नीति के निर्देश पे काम करते हैं। तो फ्रेंड्स आय और लैंड से बना आयरलैंड, जो कि इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स फिफ्थ देखते हैं, फिफ्थ क्या है, समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है। तो फ्रेंड्स देखिए समवर्ती सूची आपको बताया था ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हमने स्टोरी भी कर ली और क्विज़ भी लगा के देख लिया, और उम्मीद करता हूँ कि आपको जो ये वीडियो है वो बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।